ब्रेक के बाद स्वागत। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां शराब बेचने का विरोध करने पर भाई ने भाई को छत से नीचे फेंक दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित की पत्नी को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के तकिया बनकट गांव की है। घायल पति पत्नी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी ताहिर हुसैन का आरोप है कि उनका भाई मैनुद्दीन शाह शराब का कारोबार करता है। घर में शराब बेचने का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और 2 मंजिला छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। मैनुद्दीन दाब से काट के छत पर से नीचे फेंक दिया। हाँ, और छत पर से नीचे फेंक दिया। हमको भी मारा सब मिल। और दारू बेचता है, दारू ला के पीता भी है। दारू पी के आके डेली हम लोग को गाली देता है, मारता है। नशे की हालत में। सिवान से बड़ी खबर, परिवार के 3 लोगों को गोली मारी गई। एक युवक की मौत हो गई है, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने गोली मारी। आपसी विवाद में गांव के ही कुछ लोग पर आरोप है और सराय के हरदिया मोड़ पर यह वारदात हुई है। परिवार के 3 लोगों को गोली मारी गई है। सिवान का ये मामला, और 3 लोगों में से एक युवक की तो मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने गोली मारी है। आपसी विवाद इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। गांव के कुछ लोगों पर ही आरोप लगा है गोली मारने का। सराय के हरदिया मोड़ पर वारदात हुई है और गांव के कुछ लोगों पर आरोप है। गाड़ी पहुंच रहे थे और 2 आदमी घर से जब तक गया वहाँ, उसी बीच में ही तड़ातोड़ गोली चला। कई लोग लगा है गोली? उनके फादर हैं। कितने लोग को गोली लगा है? 3 आदमी। क्या क्या नाम है उन लोग का? अजमत खाओ, अलसत खाओ। वो कितने संख्या में था, लोग कुछ पता चला? वो 8-10 की संख्या में था। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारी गई है, इसके पीछे कौन है, क्या अपराधी पकड़े गए हैं? क्षेत्र के हल्दिया मोड़ के पास की वारदात है, जब एक ही परिवार के 3 लोग घर के बाहर बैठे हुए थे और कुछ लोग टहल रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों द्वारा गोलीबारी की गई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली लगी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद वहां पे मौके पे एसपी पहुंच मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं और उनका एसपी का कहना था कि किसी आपसी विवाद को लेकर ये घटना घटी है। इसमें जमीनी विवाद भी हो सकता है, कोई अन्य कारण। पूरे मामले की सिवान एसपी गंभीरता से जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है, इलाके में दहशत का माहौल हो गया। अचानक परिजनों का कहना है कि फायरिंग होने लगी। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। उसके बाद इस घटना को जो लोग अंजाम दिए, घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। गांव के ही कुछ लोगों पे गोलीबारी करने का आरोप लगा हुआ है। इस एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मृत्युंजय। कटिहार से बड़ी खबर, जहां बस पलटने से 12 लोग घायल हो गए हैं। बस में 60 से 65 लोग सवार थे। बारातियों से भरी ये बस थी। रीगा नदी पुल रोड के पास हादसा हुआ। रीगा नदी पुल के पास नीचे बस गिर गई। तो बड़ी खबर कटिहार से बता रहे हैं, जहां बस पलटने से 12 लोग घायल हो गए। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे जेसीबी भी मंगाया गया है। बस में 60 से 65 लोग सवार थे। बारातियों से भरी ये बस थी। रीगा नदी पुल रोड के पास से हादसा हुआ। और मधुबनी से एक खबर है, नेपाल बॉर्डर के पास 2 मानव तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, एसएसबी जवानों ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। 12 नाबालिग सहित 13 नेपाली लड़के मुक्त किए गए हैं। नेपाल से बच्चों को भारत लाया जा रहा था। 2 मानव तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मधुबनी से यह खबर मिल रही है। एसएसबी जवानों ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 12 नाबालिग और 13 नेपाली लड़के ऐसे थे जिनको मुक्त कराया गया है और नेपाल से दरअसल बच्चों को भारत लाया जा रहा था। पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल पर बाइकर्स रील्स बनाने के चक्कर में जानलेवा स्टंट करते दिख रहे हैं। देखना है कि पटना पुलिस इन बाइकर्स पर कब तक एक्शन ले पाती है, जो मौत को खुलेआम दावत दे रहे हैं। चमचमाती सड़क, सड़क पर फर्राटा भरती बाइक और बाइक के ऊपर जानलेवा स्टंट करता लड़का। फिर से इस स्टंटबाजी को देखिए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महज 4 दिन पहले 23 जून को पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल की सौगात बिहार के लोगों को दी, ये सोचकर कि लोगों का आना जाना आसान होगा, लोगों की जिंदगी खुशहाल होगी। लेकिन उनको क्या पता था कि फूहड़ भोजपुरी गीत बजाकर बिना हेलमेट लगाए बाइकर्स बाइक पर खड़े होकर 6 लेन पुल पर स्टंट करेंगे और ये भी भूल जाएंगे कि ऐसी हरकत से कभी भी जान जा सकती है। खैर, इस वीडियो में 2 युवक दिख रहे हैं, जिसमें से एक की बाइक का नंबर भी दिख रहा है। पुलिस जांच की बात भी कह रही है, लेकिन सवाल है कि बिहार में अच्छी सड़कें मिलेंगी तो खतरे से खेलेंगे लोग। रील्स के चक्कर में मौत को दावत क्यों? ऐसे लफंगों पर पुलिस कब कसेगी नकेल? कब होगा बाइकर्स गैंग पर एक्शन? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूयू ने बड़ा एक्शन लिया है। मोतिहारी में पदस्थापित लेखपाल राजेश कुमार के कई ठिकानों पर यूयू ने एक साथ धावा बोला। राजेश कुमार के ठिकानों से कई कागजात और लेन देन के दस्तावेज जब्त किए गए। लेखपाल पर शिकंजा कसने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में एक्शन जारी है। काली कमाई के धन कुबेरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य खाद्य निगम के लेखपाल राजेश कुमार के 6 से 7 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। आय से अधिक संपत्ति मामले में मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और वैशाली के साथ ही पटना में एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान ईओयू को कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध लेन देन के कागजात बरामद हुए हैं। चल अचल संपत्ति के साथ बैंक खातों की पासबुक और चेकबुक भी मिली। इसके अलावा कीमती आभूषण और निवेश से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए। राज्य खाद्य निगम में मोतिहारी जिले में पदस्थापित राजेश कुमार जो लेखापाल हैं, उनके 6 ठिकाने पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो रेड कंडक्ट कर रही है और आर्थिक अपराध इकाई की जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राजेश कुमार जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 201.94% का जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। और इसी बाबत जो है आर्थिक अपराध इकाई की जो ये टीम है, ये गोला रोड का जो इलाका है वहाँ पे ये अपार्टमेंट है और यहीं पे आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है 505 फ्लैट नंबर उनका है। लेखपाल राजेश कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग कर काली कमाई का आरोप है। राजेश कुमार पर आय से 201.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में लेखपाल राजेश कुमार पर ईओयू ने केस दर्ज किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। लेखपाल के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी के बाद भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में मंदिरों पर बार बार हमले हो रहे हैं। भागलपुर में प्राचीन धार्मिक स्थल पर बने बजरंगबली की पिंडी को तोड़ दिया गया। बजरंगबली की पिंडी को तोड़ने का आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में मंदिरों पर हमले नहीं थम रहे हैं, बार बार माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। ये तस्वीरें हैं भागलपुर के तमौनी गांव की, जहां प्राचीन धार्मिक स्थल पर बने बजरंगबली की पिंडी को तोड़ दिया गया। बजरंगबली की पिंडी तोड़ने का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है। ग्रामीणों का दावा है कि बिहार सरकार की जमीन पर सदियों से बजरंगबली की पिंडी बना है, जहां हिंदू समाज के लोग कई पीढ़ियों से रामनवमी के दिन ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन सरकारी जमीन के कुछ हिस्सों को मुस्लिम समुदाय के दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए बार बार पिंडी को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। यही वो धार्मिक स्थल है जिसे कि क्षतिग्रस्त किया गया। इससे पहले तकरीबन 10 बार इस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया। ग्रामीणों ने फिर इसे नए सिरे से निर्माण किया। वर्चस्व स्थापित करने की यह लड़ाई है और सरकारी जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से कुछ दबंग जो हैं इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। किस तरह के लोग हैं और क्या मनसा है इस जमीन को लेकर? इनकी मनसा स्पष्ट है। सबसे पहला मनसा है कि इस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करके इसका नामो निशान मिटा दिया जाए, उसके बाद सारी सरकारी संपत्ति को कैप्चर किया जाए। कजरैली के तमौनी गांव में बजरंगबली की पिंडी तोड़ने के बाद ग्रामीणों ने नए सिरे से पिंडी को बना दिया, लेकिन अभी भी गांव के लोग कई तरह की आशंका से सहमे हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में धार्मिक स्थलों पर हमले क्यों हो रहे हैं, मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है,
बजरंग बली की पिंडी तोड़ने वालों की गिरफ्तारी कब होगी? क्या माहौल बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। जहानाबाद के घोसी थाने में तैनात एएसआई राजकिशोर चौधरी को शराब के नशे में पकड़ा गया है। जहानाबाद एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि घोसी थाना पर राजकिशोर चौधरी शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे हैं। नशे की हालत में पुलिस पदाधिकारी पर अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार की बात भी सामने आ रही थी। एसपी के निर्देश पर जांच की गई। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। शराब पीने की पुष्टि होने के बाद एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में भारत फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारी बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घेरा और मारपीट करके 3,62,000 रुपए लूट लिए। लूटपाट के दौरान एक अपराधी की पिस्तौल की मैगजीन गिर गई, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। लुटेरे जो है वो हेलमेट पहनकर आए थे और वारदात के बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय पूछताछ के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। सर हम लोग कंपनी भारत फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से जा रहे थे बैंक में कैश डिपॉजिट करने। सर उस बीच रास्ता में पैसा बाइक से एक बाइक पे 3 लोग थे। आगे से घेर लिए घेर करके बैग छीनने लगे तो बैग हम लोग नहीं दे रहे थे। उसी में जोर जबरदस्ती में चला दिया। गन लिया हुआ था। तीनों पिस्टन ले था। फायरिंग कर रहा था सर, लेकिन उसका जो होता है मैगजीन उसका नीचे गिर गया, नहीं हो पाया। उसे मार दिया यहाँ पे और यहाँ पे। कुछ घटना सर ब्रांच से कैश ले जाने के क्रम में रास्ते में हुआ, अपने चक के पास में। वहाँ पर कुछ लोग पीछे से अटैक कर दिया, आगे आकर के घेर लिया। घेर करके गन लिए हुए था, गन चमकाने लग गया, कैश छीनने लग गया। कैश नहीं देने पर हाथापाई किया, मारा उरा। उसके बाद फायरिंग करने का कोशिश किया, उसका फायरिंग नहीं हुआ, मतलब मिस हो गया गोली और मैगजीन वहाँ पर गिर गया और फिर बैग छीन करके। भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के 2 कर्मी राजीव कुमार पासवान और विश्वम कुमार फाइनेंस कंपनी का कलेक्शन जो 3,62,000 रुपया था, उसको बैग में भरकर पीठ पर रख के बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने जा रहे थे। ये निदान हॉस्पिटल के बगल से हरनी चक वाले रास्ते को अपनाए थे। इसी रास्ते में इनका पीछा करते हुए एक बाइक पर सवार 3 लुटेरे इनको रोके और पिस्टल के बट से विश्वम कुमार के ललाट पर प्रहार कर बैग ले लिए और बैग लूटकर पुनः नए बाईपास के रास्ते फरार हो गए। घटनास्थल पर ही इनका मैगजीन और गोली गिर गया। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के लिए टीम को बुला लिया गया है। टावर डंप के लिए भी टेक्निकल सेल को बुलाया गया है। अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के टर्मा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का आरोप लगा। छात्राओं ने यह बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और आरोपी शिक्षक को एक कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कर आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। न्यूज वाला तो आ गए, देखिए ले जा रहे हैं। थानाध्यक्ष कांटी को जानकारी मिली थी कि आज टर्मा मध्य विद्यालय में किसी शिक्षक को ग्रामीणों के द्वारा घेर कर रखा गया है और इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि उस शिक्षक के द्वारा वहाँ के स्कूल के बच्चियों के साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो इस मामले की जानकारी मिलने पे थानाध्यक्ष कांटी वहाँ गए हैं और शिक्षक को थाने पे लाकर पूछताछ कर रहे हैं। इस संबंध में एसडीपीओ को भी भेजा गया है, वो मामले की जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत जो सही बात तथ्य सामने प्रकाश में आएगा उसके बेसिस पे हम आगे की कार्रवाई। यहाँ आए हैं हम लोग, इतना हल्ला हो रहा था तो हमको खबर हुआ है, यहाँ आए हैं तो देखे हैं तो यहाँ मास्टर को सरपंच साहब भीतर रखे हुए थे और पूछे क्या हुआ तो इनका आरोप हुआ है कि जब भाई लड़की को छेड़छाड़ करते हैं, शादी लायक हो गई है तो बहुत सुंदर है तो जवान हो गई है, इसी पर ग्रामीण लोग गुर हो गया है। वो बंद करके उसके बाद थाना को फ़ोन गया है, उसके बाद थाना लेकर गया, बाकी का कार्रवाई क्या करेंगे।
हाजीपुर स्टेशन से 18 जून को समस्तीपुर के दंपति का 7 महीने का बच्चा चोरी हो गया। ये मामला दर्ज होने पर पुलिस ने सीसीटीवी और घटनास्थल पर मिले बैग की मदद से जांच शुरू की। जांच में ये पता चला कि आरोपी महिला बच्चे को लेकर के पुणे भाग गई है। हाजीपुर जीआरपी, आरपीएफ और मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की टीम ने पुणे जाकर के महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है और बच्चे को सकुशल बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला ने खुलासा किया है कि महिला को मकान किराए पर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने बच्चा चुराया। दंपति ने बच्चे की वापसी पर पुलिस का धन्यवाद किया है। और आज इससे बड़ी खबर, जहां दुबई में फंसे 15 मजदूरों के मामले में वापसी के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रोटेक्टर ऑफ एग्रीमेंट को मेल किया गया है। भारतीय दूतावास को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। दुबई के कंसल्टेंट से भी संपर्क साधा गया है। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष जानकारी ले रहा है। हर संभव सुविधा दिलाने का भरोसा दिया गया है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी एक बार फिर से रौद्र रूप दिखा रही है। बागमती नदी में जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से काफी तेजी से कटाव हो रहा है। कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर गांव की तरफ कटाव शुरू हो गया। कटाव धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत है। लोगों ने कटाव रोधी कार्य की मांग की है। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार। कल्याणपुर प्रखंड से होकर गुजरने वाली बागमती नदी एक बार फिर लोगों पर कहर बरपाने की तैयारी कर रही है। और बता दें कि इस बागमती नदी में जलस्तर में जब जब वृद्धि और कमी होती है तो यहाँ पे कटाव होना शुरू हो जाता है। और एक बार फिर जिस ओर कटाव बंद हो गए थे, यानी नामापुर गांव के तरफ एक बार फिर कटाव होना शुरू हो गया है। और ये तस्वीर, यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा था और जिसके बाद जो पानी बढ़े उसके प्रेशर से गांव के तरफ ये कटाव, आपको तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू हो गया है। और यहाँ पे ग्रामीण है जो काफ़ी दिन शुरू से ही यहाँ पे गांव की स्थिति को देखते हैं, कटाव की स्थिति को देखते हैं। क्या हाल है यहाँ गांव का? कटानी बहुत होता है, घर द्वार कटने वाले हैं। अभी नदी की क्या स्थिति है? नदी बहुत तूफान में है। यहाँ पर बुरा स्थिति है सर। यहाँ पर सब सीओ साहब सब आ रहा है, खाली आज होगा, कल होगा, परसों होगा, यही बात हो चल रहा है, लेकिन कोई प्रक्रिया अभी चालू नहीं हुआ है। अभी तक कितने जगह कट चुका है? बहुत कट रहा है। वहाँ था नदी अभी सर, वहाँ से कट के यहाँ आ गया। बस 20 किलो अथी अंदर बचा है घर द्वार का। यहाँ पे एक और है, क्या स्थिति है बागमती की फिलहाल? बागमती नदी का स्थिति फिलहाल बहुत खराब है। ये अपने रौद्र रूप में अभी आई कहाँ, ये तो इसका टेलर है। ये अभी तो छोटा सा पानी बढ़ा है और ये पानी देख रहे हैं थोड़ा सा कम गया है। लेकिन यहाँ पे यहाँ के स्थानीय विधायक को भी हम फ़ोन के द्वारा बताए और यहाँ के लोकल प्रशासन को भी बताया गया है कि भाई इस पर युद्ध स्तर पर इसको अगर रोका नहीं गया तत्काल तो शायद जो देख रहे हैं लगभग 10 मीटर या 12 मीटर पड़ेगा। ये लोग 20 मीटर का है, लेकिन कम दूरी पर है, इनका घर कट जाएगा। तो यहाँ पे जो कटाव हो रहे हैं, ये क्षेत्र है और लगातार कटाव हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि यही रफ्तार रहा तो गांव पर भी संकट के बादल मंडराने लगेंगे। लोगों के द्वारा तत्काल यहाँ पे पंडाल का निर्माण कराकर जो कटाव रोधी कार्य होते हैं वो करवाने की मांग की जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बात सिमडेगा की करते हैं, जहां बानो प्रखंड के महाबू आंग थाना क्षेत्र में हाथी का आतंक जारी है। जंगली हाथियों ने एक महिला के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और घर में रखा अनाज भी चट कर दिया। पीड़िता के मुताबिक 3 हाथियों ने एक साथ घर पर हमला बोला, जिससे घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक के निर्देश पर पीड़ित परिवार को तत्काल 5000 सहायता राशि दी गई और जल्द ही बाकी मुआवजा राशि देने की बात वन विभाग के अधिकारी ने कही। हाथी रात में आके पूरा घर को धंस लिया, कुछ उपाय नहीं, पूरा धंस के चकनाचूर कर दिया, कुछ और उपाय नहीं है। हम लोग का कोई सहारा भी नहीं है। एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बहाली के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है। लगभग 3000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि टीआरई 2 की परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन रिजल्ट से पहले 18 महीने की डीएलएड कोर्स की वजह से बहाली पर रोक लग गई थी और बाद में कोर्ट ने इसे वैध करार देते हुए बहाली का आदेश भी दे दिया है। अब शिक्षक बनने की आस में सभी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग और बीपीएससी का रोज चक्कर काट रहे हैं।
अभ्यर्थियों ने न्यूज़ 18 से बात की और अपनी परेशानी साझा की। NIOS से DLED पास लगभग 3000 अभ्यर्थी पिछले 1.5 साल से लगातार शिक्षा विभाग और BPSC कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक बहाल नहीं हो सके हैं। और सीधे सभी अभ्यर्थी अब पहुंच गए हैं न्यूज़ 18 के दफ्तर और सरकार से यहीं से गुहार लगा रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि अब जल्द बहाल करें। जरा बातचीत करते हैं। ये बताइए, कब पास हुए थे आप लोग NIOS से DLED और इसके बाद किस वैकेंसी में फॉर्म भरे? 2023 में हम लोग पास किए थे, बट रिजल्ट हम लोग का पब्लिश नहीं हो पाया। और अभी ये 2023 3.0 में हम लोग का मतलब उसके बाद हम लोग को देना था रिजल्ट। अभी 6 मंथ से हम लोग BPSC विभाग, शिक्षा विभाग चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी तक हम लोग का रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाया। आपके सभी साथी टीचर बन गए? जी, बहुत सारे लोग NIOS वाले थे जो TRE 1 में क्वालिफाइड किया, वो टीचर ऑलरेडी बन चुके हैं और सैलरी भी उठा रहे हैं। किसकी गलती है? गलती तो हम लोग की नहीं है सर, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग सारे लोग जानते हैं कि हम लोग क्या गलती है। NIOS वाले DLED करवाए और हम लोग किए हैं DLED, तो इसमें हम लोग की कहाँ से गलती? 18 महीने का कोर्स था जी, 18 महीने का था। वैलिड हो गया? जी, वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट से खुद ऑर्डर मिला। इसमें देरी क्यों हो रही है, जानकारी मिली? नहीं, अभी तक हमको तो जानकारी नहीं मिली। कहाँ गई है? शिक्षा विभाग और BPSC दोनों जगह विभाग में गए हैं। दोनों एक दूसरे को बोला, शिक्षा विभाग BPSC में भेज रहा है, BPSC शिक्षा विभाग में भेज रहा है। आश्वासन मिल रहा है कि काम हो रहा है, बट अब तक हम लोग को ऐसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं है। क्या जवाब मिल रहा है? चूंकि कोर्ट का तो आदेश है। जी, कोर्ट का आदेश सर 10 दिसंबर को ही हम लोग को आया और उसका 13 दिसंबर से हम लोग यहाँ शिक्षा विभाग, BPSC हर एक जगह हम लोग जा रहे हैं, अपना बात को भी रख रहे हैं। जो इसके जो प्रूफ है वो सब सारा एविडेंस हम उनको दे रहे हैं। हमारा बिहार का MA भी ऑलरेडी लगा हुआ था। सबसे दुर्भाग्य का बात सर यह है कि यह मामला ही उत्तराखंड को लेकर शुरू हुआ था और उत्तराखंड के लोग को भी 12 जून को नियुक्ति मिल गया। KBS में भी सर यह सेम मामला था और KBS वाले को भी ज्वाइनिंग मिल गया। छत्तीसगढ़ में मामला था, छत्तीसगढ़ के लोग ज्वाइनिंग मिल गया। हम सब लोग बिहार का नहीं था, यहाँ वाले होल्ड पर, फिर भी हम लोग होल्ड पे हैं। हम लोग का सर कोई गलती नहीं। बताइए, अब क्या चाहती हैं आप? बस मैं यही चाहती हूँ कि SCS महोदय के पास हम लोगों का न्यूज पहुँचे और हम लोगों का गुहार पहुँचे और वो हम लोगों की जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश करने की कृपा करे। उनके लिए मैं उन लोगों का सदा आभारी बनी रहूंगी, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं और बहुत दूर दूर से हम लोग आए हुए हैं। कई दिनों से लगभग आकर इस जगह पे हम लोग रुके हुए हैं, आज 1 सप्ताह से। और BPSC विभाग जा रहे हैं, वहाँ से शिक्षा विभाग जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजन से आई हूँ, थावे से। सर, बहुत परेशानी भी हो रही है हर एक तरह से। हम लोग अब आर्थिक मतलब सामाजिक तरह मतलब सामाजिक जो होता है ना, टॉर्चर से भी अब आगे की तैयारी नहीं कर रही हैं आप? TRE 4 भी सर, इस पे हम लोग को बहुत उम्मीद लगा हुआ है। SS महोदय से बहुत हम लोग को उम्मीद लगा हुआ है। पूरा भरोसा भी है कि सर आप किसी तरह से बस हम लोग का रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए जल्द से जल्द। हम लोग को मतलब हम लोग के बारे में कुछ सोचिए सर प्लीज, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मामले में पूरे देश भर में 18 महीने के DLED पर रोक लगा दी गई थी कि ऐसे अभ्यर्थियों को बहाल ना करें, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसके बाद जो रोक थी उसको हटा ली गई। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग हो या BPSC हो, अब TRE 3 में जो वैकेंसी है उसके आधार पर इनकी बहाली की तैयारी में जुटा हुआ है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।